साथियों, देखिए विशाल वट वृक्ष है, बरगद का पेड़। आंधी तूफान हर समय जो है वो हिला नहीं सकता। ये देखिए सैकड़ों साल पुराना वट वृक्ष है और कहीं ना कहीं ये वट वृक्ष जो है, जब वट सावित्री की कथा होती है तो इसमें लेडीज आती हैं। देखिए अभी भी धागा लपटा हुआ, देखिए ये देखिए चारों तरफ धागा लपेटा जाता है। कथा है, सभी लोग जानते हैं कि सावित्री की कथा है कि उसके पति को यमराज ने जो है उसके प्राण हर लिए थे, लेकिन सावित्री का जो कौशल था, कैसे उसने परिवार को अपने बचाया था कि यमराज जब उसके प्राण ले गए तो देखिए सावित्री, आज के ज़माने में LLB पास लेडी को इतना दिमाग नहीं होगा जितना सावित्री। साथियों, वट वृक्ष के सामने मैं देखिए बैठा हूँ, आपसे बात करने की इच्छा हुई तो सावित्री को जब यमराज आए और बोले कि तुम्हें जो है यहाँ जो तुम बैठी हो, तुम्हारे पति को जो है पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई है और उनको मेरे साथ जाना होगा। यमराज ले गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सावित्री जो है उनके पीछे पीछे चली आ रही है। जब यमराज ने सावित्री से पूछा कि क्यों पीछे आ रही हो, तब यहाँ पर साइकोलॉजी देखिए। आज जो लेडीज़ होती हैं, दहेज एक्ट, घरेलू हिंसा और ये सब कानून बन गए हैं, लोगों के घर टूटते रहते हैं। तो अगर ये वट सावित्री की कथा को वास्तव में आज की गृहिणियाँ जीवन में उतार लें, देख ले कि सावित्री जो गई वहाँ पर तो माता पिता अपने ससुर की सेवा करने लगी और उसके बाद जो है जब यमराज ने उससे कहा वरदान मांगो, लेकिन हमारे पीछे आने से लौट जाओ। सबसे पहला वरदान जो मांगा सावित्री ने, कहा मेरे सास ससुर जो ब्लाइंड है उनकी आंखें फिर से आ जाएं। देखिए सावित्री के रूप में कितनी बड़ी साइकोलॉजी थी। देखिए कि उसने अपने लिए ना मांगकर सास ससुर के लिए मांगा। ये में एक भारतीय स्त्री की जो है परिवार को लेकर चलने की भावना है। साथियों, जब यमराज ने कहा कि चलो अच्छा एक वरदान और मांग लो और लेकिन लौट जाओ, उसने दोबारा मांगा, फिर सास ससुर के लिए मांगा कि सास ससुर जो हैं उसके हैं, उनको उनका राज जो दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया था ससुर का, तो राज वापस मिल जाए। अब इसके पीछे सावित्री की भावना समझिए कि एक भारतीय स्त्री परिवार को कितना चाहती है, बनाने में विवश करती है। आज कहा जाए तो शादी के तुरंत बाद लेडी जाएंगी, चलो मम्मी ने बहका दिया तो फिर ससुराल के ही खिलाफ हो गई, जरा सी बात हो गई तो पुलिस बुला ली। अभी हमारे जानने में पता चला कि एक पति की जरा सी पत्नी की पति से कहा सुनी हो गई, तो उसने 112 नंबर डायल किया और पुलिस को बुला लिया। तो ये जो छोटी छोटी वारदातें होती हैं और ये जो कथा है सावित्री वाली, उनका जवाब है। देखिए सावित्री ने क्या किया, पहला वरदान मांगा सास ससुर के लिए, उनकी आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए। दूसरा वरदान मांगा कि उनका राज मिल जाए। अब देखिए यहीं रुकी नहीं, और सबसे जो अंत में मांगा वो उसने कहा कि मेरे जो 100 पुत्र का मतलब कि उसको मालूम था कि अगर ये वरदान धोखे से दे गए यमराज
तो फिर चक्कर में फंस जाएंगे और उसकी पॉलिसी रंग लाई। खैर उसने ये वरदान मांगा कि मेरे 100 पुत्र हों। यमराज तो 2 वरदानों से परेशान थे, पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन जो है उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने दे दिया, अब इसमें LLB और LLM जो लोग पढ़ते हैं, सावित्री LLB LLM नहीं पास थी, लेकिन उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था? प्रेजेंस ऑफ माइंड यही था कि कैसे जो है, जो परिवार टूट गया है, बिखर गया है, ऐसी हालत में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो हार नहीं मानी। सावित्री मीन्स विल पावर, सावित्री मीन्स एक पतिव्रता स्त्री, सावित्री मीन्स एक आदर्श बहू। तो साथियों, लास्ट में वरदान मांगा और कि मेरे 100 पुत्र हों और अपने पति को भी जिंदा करवा दिए। साथियों, हमारा देश है, महान देश है। हर पेड़ के पीछे और हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं त्याग और तपस्या जुड़ा हुआ है। साथियों देखो, तो ये बरगद का पेड़ खाली पेड़ नहीं, लेडीज़ से जुड़ा है। लेडीज़ बताया जाता है, यस नारीस पूज्यते रमनते तत्व देवता। तो इसी बरगद के पेड़ की तरह महान है भारतीय स्त्रियों की सभ्यता और संस्कृति। हमारा भारत महान है, हमारी सभी बहनें महान हैं जो ये व्रत रखती हैं। सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो वट सावित्री की पूजा करती हैं। लेकिन खाली रटने से ऐसा नहीं चलने वाला है, समझने की ज़रूरत है। और इस कथा का वास्तविक रूप में प्रचार प्रसार हो, और जो आज लोगों के घर टूट रहे हैं उसमें किस रूप में ये जो सावित्री की कथा सहायक हो सकती है, ये देखना होगा। साथियों, मैं हूँ संतोष के साथ, वट वृक्ष के साथ और कथा के साथ फिर से मिलूँगा, इसी तरह मिलता ही रहूँगा।